या भगवान का अनुभव हो जाए, भगवान मिल जाए, तो व्यक्ति संसार का नहीं, फिर संसार के लिए कारज तो बड़े बड़े कर जाता है, लेकिन वो संसार का नहीं, भगवान का होता है। संकेत में सब कुछ होता है। एक गोपी अपनी सखी से अपनी क्रिया विविधता का वर्णन करती है। क्रिया विविधता क्या है, इसको हम बताते हैं। अचानक भगवान एक बहुत ही संभ्रांत गोपी के घर अचानक पहुंचे। अब जब पहुंचे ठाकुर जी, तो जैसे चौपाल पे पहुंचते हैं तो चौपाल पे गुरुजन बैठे हैं, जेठ है, जेठाने, जेठ बैठे हैं, ससुर है, देवर हैं और बड़े बड़े गुरुजन हैं। अब भगवान अचानक आ गए हैं और गोपी भी वही है सेवा भाव में, तो उन्हें देखते ही गोपी लजा गई। लज्जा के कारण नेत्र झुक गए। ये वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कर रही है। सखी अचानक श्याम सुंदर आ गए और नेत्र लजा गए, गुरुजनों के बीच में आए। तब उनका स्वागत करने के लिए और अपने प्रेम भावना व्यक्त करने के लिए मैंने एक बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय किया। सखी ने पूछा, अरे बाबरी, तूने बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय क्या किया? सखी में उनको डायरेक्ट तो प्रणाम नहीं कर सकती थी, क्योंकि गुरुजन बीच में है। अपने मस्तिष्क की बिंदु को छूने के बहाने मैंने उन्हें प्रणाम किया। जैसे उन्हें देखा तो मैंने अपने हाथ से ऐसे ऊपर को किया और यूं बिंदी ऐसे छुई। बिंदी छूने के बहाने मैंने उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री हरि तो अंतर्यामी है, वह मेरे प्रणाम को समझ गए, वह मेरे अभिप्राय को समझ गए और अपनी पगड़ी दबाकर हंस दिए। अर्थात भगवान ने यह संकेत दिया कि मैंने तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार किया और मैं समझ भी गया। भगवान ने उस सखी के प्रणाम को स्वीकार किया। सखी, फिर मैंने अपने हाथ रूपी कमल से अपने अधर स्पर्श किए। जब मैंने अपने अधरों को स्पर्श किया, इस प्रकार मैंने अधर चुम्बन की ललसा प्रकट की। मेरी ये क्रिया समझकर वे हर्षित हुए। गुरुजनों के बीच में भगवान बैठे हैं, बड़े हर्षित हुए। कोई लोक लाज नहीं कर रही है और अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करने में गोपी जरा सी भी चूक नहीं रही है। जब वो मेरी बात समझ गए, बड़े हर्षित हुए, तो उन्होंने भी कर रूपी कमल अपने हृदय पर रखकर यह बताया कि तुम सदैव मेरे हृदय में बसती हो। क्या संकेत है प्रेम के। हमारे बरसाने के बिल्कुल पास में संकेत बिहारी भगवान रहते हैं। तब मैंने अपने दोनों चरण छूकर उनसे विनती की कि तुम मुझे अपने चरणों की दासी समझो। भगवान ने जो संकेत से कहा, तुम तो मेरे हृदय में रहती हो, तो मैंने अपने दोनों चरण पकड़े और उन चरणों को पकड़ने का भाव मेरा यही है कि मुझे अपनी दासी समझो। उन्होंने भी अपना हाथ अपने नेत्रों से लगाकर मानो ये बताया कि तुम सदैव सखी मेरी आंखों में बसती हो। तब मेरा हित चाहने वाले वे अत्यंत प्रेम पूर्वक
मेरे द्वार पर खड़े रहे और गुरुजनों से बातें कर रहे हैं। सखी, मेरा मन चोरी हो गया, अब मेरा मन नहीं लगता है। हे सखी, इस क्रिया विदिकता में मेरा कुछ भी दोष नहीं है, यह क्रिया विदिकता है। अर्थात क्रिया तो सब हो गई, लेकिन संसार को पता भी ना चला। यह है क्रिया। प्रेम की क्रियाएं इतनी विचित्र होती है, संसार को पता नहीं चलता और प्रेमी अपने प्रेमी को सब कुछ दे देता है और आदान प्रदान भी हो जाता है। क्योंकि उधर तो गुरुजन थे और इधर मैं नवीन प्रेम में पगी हुई थी। सखी, मैं अपने नवीन प्रेम के आवेग को रोक न सकी, फलतः मुझे क्रिया चातुरी का सहारा लेना पड़ा। क्रिया चातुरी का सहारा लेना पड़ा सखी। वास्तव में भगवान सबसे बड़े क्रिया योगी हैं और संसार की सबसे बड़ी योगिनी, क्रिया योगिनी जो है वह श्री गोपियां है। और हम सब उन्हीं के आश्रित होकर के इस ब्रज में अपनी भक्ति का संपादन करते हैं, वही हमारे आदर्श है। प्रेम में बड़ा छुपाव है, प्रेम में बड़ा कुटिलपन है। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने की हैं ब्रज गोपियों के साथ। गोपियों ने कृष्ण को एकनिष्ठ भाव से भजते हुए लोक लाज और कुल की मर्यादा सभी छोड़ दिया। एक प्रेम दीवानगी सखी कहती, अब मेरे कहने में चलने वाला कोई नहीं है, मैं क्या कहूं, कुछ कहती भी तो नहीं बनता। बहन, ये मेरी इंद्रियां तो अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती हैं। ये नेत्र हैं, ये हरिदर्शन के लोभी हो गए हैं, मेरे पास रहते ही नहीं हैं। कहती हूं तो मैं तो भी दर्शन का लोभ नहीं छोड़ते। मैं आंखों से कहती हूं, अरे तुम क्यों पागल हो रहे हो, यहीं रहो जहां मेरा शरीर है, लेकिन ये आंखें मेरा कहना नहीं मानते। सखी, कोई भी इंद्री मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये कान बार बार श्री कृष्ण की माधुरी और मधुर बंसी को सुनना चाहते, उस धुन के दीवाने हो गए। निष्दिन उस धुन को सुनते रहने की इनकी ललसा बढ़ती जा रही है। और सखी, मन तो पहले से ही मेरा शरीर छोड़कर कृष्ण से जा मिला है। ये मन तो कभी मेरे शरीर में रहता ही नहीं है। जब से शरीर में से एक एक इंद्री मेरे पास से गई है, तब से मैं बहुत बेहाल हूं। सखी, कोई इंद्री मेरे पास नहीं है। सास मेरी कई बार कहती, अरे अंधी हो गई है, तुझे दिखता नहीं, अरे बहरी हो गई है, तुझे सुनाई नहीं देता, अरे लंगड़ी हो गई है, तुझसे चला नहीं जाता, अरे तेरा मन कहाँ है, तेरा मस्तिष्क। सखी, ये जो मन है, यह तो सारी इंद्रियों का राजा है। जब राजा ही नहीं है तो बाकी के जो सेवक हैं वो तो अपने राजा के साथ रहते हैं। जहां राजा होता है वहीं सेवक होते हैं। उपनिषद का भी सिद्धांत पक्का है, जहां मन होता है यह आंख, नाक, कान, स्पर्श सब वहीं पहुंच जाता है, सूक्ष्म में पहुंच जाता है। श्रीमद् भागवत से श्री गोपियों का चरित्र को निकाल दोगे तो भागवत से बचेगा क्या।
रास के बाद श्री गोपियां संसार के लिए नहीं थी, केवल भगवान के लिए थी। गोपियां आपस में भगवान का छुप करके कीर्तन करती हैं, आपस में स्मरण करती हैं। अब गोपियों की बात सवर्त पूरे संसार में नहीं, पूरी त्रिलोकी में फैल गई थी, सारा संसार जान गया था। मनमोहन से उनका जो प्रेम हुआ था वो सब पूरा त्रिलोकी जान चुका था। भला ये प्रेम कब तक छिपा रहता, एक दिन तो प्रकट होना ही था। गोपियां विचार करती हैं मैं क्या करूं, अब हम क्या करें। श्री कृष्ण की सांवली सलोनी सूरत मूर्ति मेरे हम सबके नेत्रों में समा गई है। सारी गोपियों की एक ही दशा है, हम सब पची पची हार गई हैं, लेकिन ये मूर्ति निकलती ही नहीं, बल्कि अब शरीर के रोम रोम में ये उलझ गई है। आंखों में भी तो शायद संभावना थी कि निकल जाएगी, पर रोम रोम में उलझने पर तो अब नितांत असंभव हो गया है। गोपियां कहती जैसे दूध और पानी के मिल जाने पर उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार उस प्रीत का निवारण नहीं हो सकता। भगवान तो बहुत बड़े अंतर्यामी है, वो हृदय की बात समझते हैं। ये गोपियों का महान अनुराग है। गोपियों की जो अनुराग भक्ति है, उनके जैसी भक्ति सिर्फ उन्हीं के पास है। एक बड़ी बूढ़ी गोपी कहती है, एक गांव में बसने के कारण बता कैसे धैर्य धारण करूं मैं, क्योंकि भगवान नंदगांव में रहते, नंदगांव की गोपियां हैं, ब्रज में रहते भगवान, ब्रज में सब गोपियां हैं। एक ही स्थान पर रहकर के कैसे धैर्य किया जा सकता है। मैं चलो मान भी जाऊं, पर मेरे लोचन रूपी भंवरे मेरा कहना जरा भी नहीं मानते। ये भक्ति है, ये वो चीज है, एक बार अगर मन अटक गया भगवान से तो संसार में फिर मन कभी नहीं जाता। कृष्ण के मुख कमल की ओर उड़ जाते हैं नेत्र, वे नित्य इस मार्ग पर आते। सखी श्याम सुंदर रोज मेरे घर के आगे से गुजरते हैं, और वास्तव में भगवान गोपियों के घर के आगे से जब गुजरते हैं, और मैं भी उसी मार्ग से दही बेचने के लिए जाती हूँ, उनके दर्शन मात्र से मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, स्वर गदगद हो जाता है, मैं आनंद उमंग से भर उठती हूँ। इस बीच अगर ये पल भर के लिए भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो कल्प से भी अधिक जान पड़ता है। जिन गोपियों ने भगवान के साथ रास किया था, रास के बाद ठाकुर जी उसी गांव में हैं, उसी स्थान पर रहते, शिव गोपियां भी हैं। विचार करने की बात है, कैसे गोपियां अपने प्राणों को रख सकती थी। हर पल अग्नि में जलने की जैसा था। श्री गोपियों ने लाज संकोच, कुल की मर्यादा, गुरुजनों का त्रास, आरज पंथ जो श्रेष्ठ पंथ है आर्यों का, उसके विचलन से डरकर उन्होंने कभी भी जीवन को नहीं जिया। गोपियों ने हमेशा भगवान को बिल्कुल निडरता से, साहस के साथ अपनाया। गोपियां आपस में कीर्तन करती हुई कहती हैं, जब श्री कृष्ण को सर्वस्व सौंप दिया है तो डर कैसा। हे सखियों, यदि आरज पंथ की मर्यादा रखनी थी तो श्री कृष्ण को अपनाया ही क्यों है।
श्री कृष्ण को अपनाने का अर्थ ये है कि अब आरज पंथ यार पंथ की अब मर्यादा का कोई मतलब नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। गोपियों का प्रेम बहुत सच्चा है। और वास्तव में सच्ची बात तो ये थी, श्री गोपियों ने निश्चय कर लिया था कि भगवान के साथ ही रहना है। अच्छा बुरा जो भी कुछ होगा हो जाए, अभी हो जाए, जो कुछ भी होना है। ये कृत्रिम बंधन जो है अब हम इनसे नहीं डरेंगे। ये रास के बाद की स्थिति है गोपियों की। गोपियां आपस में भगवान के लिए योजना करती हैं। गोपियां आपस में श्री कृष्ण की तुष्टि, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य की योजनाएं बना रही हैं। आज बात तय हुई। क्या तय हुई? गोपियां विचार करती हैं, यदि संसार हम पर क्रोध करेगा तो क्या करेगा? वह क्रोध करके क्या बिगाड़ लेगा? क्योंकि व्यक्ति यदि क्रोध करता है तो अधिक से अधिक किसी का प्राण ही ले सकता है। गोपियां कहती हैं, जब प्राणों का मोह ही नहीं है तो फिर डरना क्या? यदि कोई मुझसे कुछ कहता है तो मैं प्राण त्याग दूंगी, परंतु जो व्रत लिया है श्री कृष्ण के लिए, वह उस व्रत को मैं कदापि न त्यागूंगी। देह त्याग करके मैं प्रेम के इस महान व्रत की रक्षा करूंगी। क्योंकि गोपियां सोचती हैं भगवान ने जो प्रेम के बीज का बपन मन भूमि पर जो डाला है और अपने रास से, अपने साहस से जो इसे सींचा है, अब मैं इसका जन्म दूंगी। अर्थात इस प्रेम को मैं अब विस्तार करूंगी। सखी, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। जिस तरह से भगवान ने साहस करके गोपियों को अपनाया है और अपनी कीर्ति, अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा, ऐसी शक्ति श्री गोपियों के पास भी है। गोपियां विचार करती हैं, नश्वर देह आज है, कल नष्ट हो जाएगी। हे सखियों, अगला जन्म मिले ना मिले, और मिला भी तो मनुष्य शरीर का भी क्या भरोसा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तो जो हाथ आया अवसर है उसे हम खोएंगे नहीं, कल की कल्पना क्या करना। ये नितांत मूर्खता है कि जो लोग कहते हैं यह जन्म तो भोग में बिताएंगे, पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ। वो महामूर्ख और पशु हैं। श्री गोपियां कहती है, अगले देह की कोई गुंजाइश नहीं कि मनुष्य देह मिले कि ना मिले। वो कह रही है जो सर्वोच्च भक्ति कृष्ण की कर रही है, उन्हें अगले जन्म का भरोसा नहीं है। सखी, हाथ आए अवसर को हाथ से न जाने देंगे। श्री कृष्ण करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद आज हाथ आए। लोक लाज और संसार और पति पुत्र इत्यादि के चक्कर में, जातवाद के चक्कर में हम कृष्ण को हाथ से न जाने देंगे। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। ये क्षणभंगुर संसार नश्वर धरती है, ये धरती भी यहां स्थायी नहीं है। मैं इसकी आशा क्या करूं? श्री कृष्ण प्रेम की निरंतरता, स्थायी तत्व के लिए, अमरता के लिए इस धरती को छोड़कर गगन मंडल में निद्वंद होकर प्रिय भवन कौन है? जो भगवान का मन मंदिर है, मैं उसमें समाहित हो जाऊंगी। उस संपूर्ण अमर सुख के बिना तो ब्रज रूपी सरोवर का ये क्षणिक सुख नगण्य है, व्यर्थ है। गोपियां आपस में विचार करती हैं, प्रिय नंद नंदन को भजकर अमर सुख पाऊंगी।
अमर सुख तो यही है जो श्री कृष्ण का भजन है। उस प्रेम के अमर सुख के आगे यह संसारिक मान अपमान यश अपयश गुरुजनों का क्रोध आदि सभी अर्थहीन है, बेमानी है, महामूर्खता है। श्री कृष्ण के प्रेम को निभाने में देह रहे या न रहे इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। ये गोपियों का महान अनुराग है। ऐसा अनुराग तो केवल श्री गोपियों को ही प्राप्त है, किसी संसार के व्यक्ति को नहीं। जो स्त्री पुरुष से लगे या पुरुष स्त्री से लगा है, जो कोई भी किसी भी रिश्ते को निभा रहा है, उन बकवास लोगों को ये भाव और ये अनुराग कभी ना मिल पाएगा। गोपियों का जो प्रेम है श्री कृष्ण के लिए, गोपियों का जो अनुराग है श्री कृष्ण के लिए, ऐसा अनुराग संसार में कभी कोई कर ही नहीं सकता। भगवान ने उनको डायरेक्ट ये सर्टिफिकेट दिया है, श्री गोपियों जैसा प्रेम तुम करती हो, जैसे कर रही हो, ऐसा तो मैं भी तुमसे नहीं कर सकता हूं। आज के तुच्छ स्त्री या तुच्छ पुरुष क्या प्रेम करेंगे? श्री गोपियों का जो प्रेम है, गोपियों की जो लीला है श्री कृष्ण के साथ, यह भागवत का प्राण है। श्री गोपियों का इतना चरित्र है, इतना चरित्र जन्म भर भी यदि ये रोज कहा जाए तब भी समय खत्म हो जाएगा। लेकिन श्री गोपी और भगवान श्री कृष्ण के संबंध की जो बातें हैं वो कभी खत्म ना होंगी, उनके अनुराग की जो बातें हैं वो कभी खत्म ना होंगी। इनको सुन सुन करके व्यक्ति वैराग्यवान होता है, ब्रह्मचर्य से युक्त हो जाता है। स्त्री पुरुष को त्याग देता है, पुरुष स्त्री को त्याग देता है, और दोनों श्री कृष्ण की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जय श्री राधे।